नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों दरअसल बता दें आप लोगों को, जो इंतजार का घड़ी है अब वो समाप्त हो गई। अब आप लोग भी मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, वो मेरे से पढ़ कर, ठीक ना। तो आप लोग को जो कहना था कि सर जल्द ही स्टार्ट करिए, नहीं बहुत विलंब कर रहे हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक ना। कल क्यों नहीं किए दोस्तों, कल थोड़ा इंटरनेट की समस्या थी इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया, इसलिए आज हम लोग मैथ्स क्लास पहला स्टार्ट कर दिए हैं। उस चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक ना। अच्छा चैप्टर है, ठीक ना, अच्छा चैप्टर है, अच्छा से पढ़िएगा तब समझ आइएगा, ठीक ना। पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा क्लास में अच्छा से बैठ करके पढ़िए सभी लोग, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, दरअसल बता दें मेरा जो क्लास है वो कौन सा क्लास है, क्लास 10th है, चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल, और डे कौन सा 1। आज ही तो मजा आएगा, पहला दिन ही मजा आता है। चलिए आप लोग कमेंट करिए, ठीक ना, सर कैसा लग रहा है क्लास, ठीक ना, कैसे लग रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक ना। चलिए तो हम दरअसल में पहला नंबर टॉपिक पर बात करेंगे बहुपद। बहुपद होता है क्या, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें, हाँ करिए सर। बहुपद होता है क्या, बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या होता है, ठीक ना। पहला नंबर हम यह जानेंगे कि बहुपद होता है क्या। लिखेंगे, इसका लिखेंगे, देखिए परिभाषा देते हैं आप लोग नोट के, किसी भी बीजीय व्यंजक, किसी भी बीजीय व्यंजक के चर और अचर मान के समूह को बहुपद कहते हैं। के चर और अचर मान के समूह को क्या कहते हैं, समूह को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब यहां समझिए, ये चर और अचर मान के समूह को बहुपद कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए हम लोग जो है 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चर और अचर मान क्या होता है, ठीक ना। तो अब 10th में भी पढ़ेंगे चर और अचर मान क्या होता है। देखिए इधर लिखते हैं चर और इधर लिखते हैं अचर, इधर चर और अचर, ठीक ना। चर मान क्या होता है, चर मान क्या होता है, तो अल्फाबेट की जितने सारी अक्षरें होती है वह चर मान में गिनती आ जाती है, ठीक ना। उसके बाद अचर मान क्या होता है कि गिनती की संख्या जितने भी होती है वह सब अचर मान में चला आता है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 उदाहरण लेते हैं, जैसे XYZ, ABC, DEF, ओके दोस्तों, IJK, ठीक ना, IJK इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब कि ये सब चर मान हो गया। और इन्हीं सारे जो है, यही सारे समूह मिल करके एक बहुपद का निर्माण करता है। क्या करता है, एक बहुपद का निर्माण करता है, ठीक ना। रुकिए दोस्तों, चलिए बहुपद समझ गए, बहुपद होता है क्या। फिर इसे एक बार, किसी भी व्यंजक में चर और अचर मान के समूह को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर मान आप लोग अच्छे से समझ गए, अचर मान भी समझ गए, ठीक ना। अब आते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में लिखा गया है जानेंगे, ठीक ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है पद, उसके बाद दूसरा होता है घात। यही दोनों मिल करके 3 का क्या देता है, 3 का अक्षर देता है, मतलब कि 3 का निर्माण करता है, ठीक ना। मतलब पद 3 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन पद होते हैं दोस्तों, कॉपी नोट करते रहिएगा। पहला होता है एक पदी बहुपद, उसके बाद होता है द्विपदी बहुपद, उसके बाद होता है त्रिपदी बहुपद। ओके फ्रेंड, जहां तक आप लोग समझ गए, ठीक ना, समझ गए यहां तक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किसके, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, या एक घात बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। ओके दोस्तों, उसके बाद दूसरा आता है द्विघात बहुपद, ठीक ना। दूसरा था द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। आप जानिए
अब बताइए हमको कि ये सारे पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। सभी स्टूडेंट एक बार नोट करेंगे कॉपी में, कहेंगे सर बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, आज पहली बार मजा आ रहा है सर, ठीक ना। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्लास को नोट्स करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए नोट्स करिए, टोटल टोटल करिए। पद के आधार पर फिर बताते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। उसके बाद घात के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्या दोस्तों मजा आ रहा है ना क्लास में? हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। कहते हैं ना हलवा की तरह लगा देंगे और मैथ में 100 दिलवा देंगे, पर अच्छा से पढ़ेंगे तब। मेरे साथ जैसे बोलेंगे वैसा करिए, ठीक ना, तब आपको एहसास होगा नहीं सर से बहुत ही अच्छे से पढ़े, ठीक ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम आते हैं ये तीन पद और ये तीन पद दोनों का क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक ना। चलिए